सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट स्पोर्ट एडमिशन को लेकर क्वेरी है तो यहाँ पे 2 कमेंट देखते हैं। दीदी मैं फॉर्म नहीं भर पाया था और मुझे एडमिशन लेना है, स्पोर्ट एडमिशन भी आता है क्या? अगर नहीं आता है दीदी तो प्लीज़ बता दीजिए कैसे होगा मेरा एडमिशन। देखो, जो लोग फॉर्म ही नहीं फिलअप किए हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, एक अपडेट किए हैं तो उसमें हम बताए हैं कि अगर कोई फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो वो भी निश्चिंत रहें, कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर फॉर्म ओपन होगा ही होगा, क्योंकि सीट रहता है, यूजी में बहुत सीट रहता है, ध्यान रखिएगा। अगर वोकेशनल एडमिशन लेना है तो अभी 2 तारीख तक सीट ओपन ही है एडमिशन के लिए। ट्रेडिशनल वाले का बंद है, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम, लेकिन जो वोकेशनल कोर्स होता है उसका 2 तारीख तक स्टार्ट है। लेकिन जो ट्रेडिशनल है बीए बीएससी बीकॉम, उसका भी सीट बचेगा तो 100% एक बार ओपन होगा ही होगा, ताकि जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर लें, ठीक है। लेकिन खैर, यहाँ पर एक और मैसेज देखते हैं। देखिए, दीदी मैंने ऑनलाइन एडमिशन करवाया था लेकिन उसमें कैटेगरी गलत हो गया था, मतलब किसी भी कारण से, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, ठीक है, पहला कॉलेज भी मिल गया। अब जिसका पहला कॉलेज मिला और वो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं तो क्या सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा? नहीं आएगा, थर्ड में नहीं आएगा, फोर्थ में नहीं आएगा। तो अब क्या होगा? अब आया बात स्पोर्ट एडमिशन का, कि स्पोर्ट एडमिशन का क्या है मामला। तो देखो, स्पोर्ट एडमिशन का मामला क्या है बताते हैं। मान लो कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ, जितना भी मेरिट लिस्ट आना होगा आएगा, उसके बाद क्या होगा? मान लो कि जेडी वुमेंस कॉलेज में 4 सीट बच गया पॉलिटिकल साइंस का। मान लीजिए कि एएन कॉलेज में जूलॉजी में 5 सीट बच गया। मान लो अरविंद महिला कॉलेज में हिस्ट्री में 10 सीट बच गया। ऐसे ही हर कॉलेज में जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आता है उसमें हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ सीट बच गया, या ना भी बचे, हो सकता है कि ना बचे सीट, या बच भी सकता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जितने सीट बच जाते हैं, मतलब जितने सीट फिल नहीं हो पाते हैं, उन सारे सीट पर वैसे स्टूडेंट को मौका मिलता है जिन्होंने एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था बट किसी भी कारणवश उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था। उसमें भी फिर क्या होता है कि जैसे मान लो ये सारे सीट मिलाकर एक 100%, कोई भी चीज़ 100% होता है तो उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो रिज़र्व रहता है टीचर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, जो आर्मी ऑफिसर के बच्चे हैं, मतलब ऐसे कैसे कैटेगरी करके काफ़ी रिज़र्व रहता है स्पोर्ट एडमिशन में। लेकिन फिर भी उसमें उतना भी सीट रहता है कि जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाए हैं उनको भी मौका मिलता है, और वो कॉलेज में जाकर, अब वो थोड़ा सा परेशानी वाला होता है, आपको कॉलेज में जाकर पता करना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पे सीट बचा है या नहीं बचा है। कॉलेज वाला अपना नोटिस निकालते हैं कि मेरे यहाँ ये सब्जेक्ट पे इतने इतने सीट बचा है, कहीं 4, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 100, ऐसे ही बचता है। तो स्पोर्ट एडमिशन होगा, ये भी 100% श्योर है, बट अभी नहीं, टाइम लगेगा। क्या प्रोसेस है उसको जब स्टार्ट होगा तो हम बताएंगे। ऐसे आपको नॉर्मल बात बता दी है कि सीट बचेगा, उसी पे स्पोर्ट एडमिशन होता है। स्पोर्ट एडमिशन में नए बच्चे को नहीं मौका मिलता है, स्पोर्ट एडमिशन में उन्हीं स्टूडेंट्स को मौका मिलता है जो ऑलरेडी एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किए थे और किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया। समझ में आया? अब एक बात और, एक वीडियो हम रिकमेंड कर रहे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। चलते हैं चैनल पर। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको हम बता दें, यूजी से लेकर पीजी तक हम 100% हेल्प करेंगे आपको, चाहे एग्ज़ाम, नोटिस, कुछ भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कुछ भी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एग्ज़ाम के टाइम में ये वीडियो तो देखना है। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, 2 मिनट से भी कम का वीडियो है, और इस वीडियो वो सारे स्टूडेंट ज़रूर देखें जो चाहे बीपीएससी या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी, चाहे आपको किसी टीचर के बारे में जानना है, नोट्स के बारे में, बुक्स के बारे में, कुछ भी जो जानना है ज़रूर पूछिए, ज़रूर बताइए। मतलब देखो, ये ना ऐसा हमने नहीं लिखा है कि ये मेरा सिर्फ ब्लॉग है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मतलब एक होता है ना कि हम आपको थोड़ा थोड़ा दिखाएं कि हम भी क्या कर रहे हैं, और अगर आपको इसी बहाने क्या होगा कि आपको जो भी क्वेरी होगा आप पूछिए। ये इसीलिए ओपन किया गया है, ये नहीं कि हम बैठ के सामने पढ़ रहे हैं आपको दिखा रहे हैं, नहीं। ये मेनली है कि हम क्या क्या मतलब पढ़ते हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं, आप भी उसमें अपना पूछिए। मेन यही है कि आप जो भी बिगनर्स है वो पूछें, और उस बात का, तो इसको ज़रूर देखिए, ताकि अगर कोई भी इशू है तो ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इसका एक अलग ही हम प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं, उसी में डेली आएगा, डेली आएगा।
चाहे अगर एक स्टूडेंट को भी हेल्प मिलेगा तो डेली आएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।